स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हमारा डे 4 है, यानी कि चौथा दिन है अंग्रेजी सीखते हुए और हम स्ट्रक्चर बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो एक्सप्रेसिंग एबिलिटीज़ एंड स्किल्स, ठीक है? तो एबिलिटीज़ यानी योग्यता होती है और स्किल्स यानी कि कौशल होता है। तो उसको एक्सप्रेस करना, बताना जो है वो आपको आना चाहिए। जैसे आपको क्या आता है? आपको जैसे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, आपको गाड़ी चलाना आता है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आप ये करने में सक्षम हो, आप इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इलेक्ट्रिशियन वाला काम करने में सक्षम हो, या फिर मान लो कि आपको कुछ ऐसा काम आता है जो आपको बताना है, तो वो आप बताओगे कैसे? ठीक है? तो इन सब चीज़ों को जो है हम आज बताना जो है हम सीखने वाले हैं, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 5 स्ट्रक्चर है। 5 स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम अपने बारे में बता सकते हैं कि मुझे ये आता है, मुझे इसके अंदर इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं उसमें अच्छा हूँ, तो ये सब आप बता पाओगे, ठीक है? तो चलिए वन बाय वन करके जो है हम पढ़ते हैं और आपको क्या करना है, मेरे साथ में बैठ कर के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो इस वीडियो को देखने के बाद में जो है आप ऐसा बोल पाओगे, ठीक है? इसका मैं लिख के दे सकता हूँ, यदि आपको जैसा बताया जाए वैसा प्रैक्टिस करोगे, तो इतना मस्त भारी-भारी इंग्लिश जो है वो आप बोल पाओगे, ठीक है? तो वीडियो पूरा देखिए मन लगा कर के, आपको अंग्रेजी जो है वो आ जाएगी। तो इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि हम ये कैसे बनाएँगे। उससे पहले हम एक-एक स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए और उसकी प्रैक्टिस जो है हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है आई कैन प्लस वर्ब, ठीक है? तो कैन का हम पता है कि कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है? मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बस उसके आगे वर्ब लगा दो, ठीक है? तो मैं क्रिया, ठीक है? वर्ब क्या होता है? क्रिया होती है। सकता हूँ या सकती हूँ, मतलब लड़का है तो सकती सॉरी सकता होगा और लड़की है तो सकती, ठीक है? तो यही है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आई कैन स्विम, तो स्विम तैरना होता है, ठीक है? वर्ब है तैरना। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तैर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, ठीक है? तो कोई भी वर्ब है वो उठा के डालो और करो। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ब्स। आई कैन गो मैं जा सकता हूँ, आई कैन ईट यानी कि मैं खा सकता हूँ, आई कैन सी मैं देख सकता हूँ, आई कैन टेक मैं ले सकता हूँ, आई कैन राइट मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? तो जो भी वर्ब आपको आती है ना, उस वर्ब को यहाँ पे सेट कर दो, आई कैन मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप घर के अंदर जो भी काम कर सकते हो, ठीक है? तो उन सब के लिए आप जो है इंग्लिश के जो सेंटेंस है वो बना के आप लिख दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। जैसे आई कैन वॉच दिस वीडियो, आई कैन राइट वन स्पेलिंग, ठीक है? आई कैन आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। तो ऐसे करके जो है आप वाक्य बनाइए कि मैं ये कर सकता हूँ और साथ में जो है आप बोलते भी रहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई कैन ड्राइव अ कार। तो यहाँ पे ड्राइव मतलब चलाना होता है। क्या चला सकता हूँ? अ कार यानी कि जो गाड़ी होती है, कार जो होती है उसको मैं चला सकता हूँ। तो आई कैन ड्राइव मैं चला सकता हूँ कार। आई कैन राइड, राइड हम यूज़ करते हैं स्कूटर वगैरह या चलाने के लिए, ठीक है? RIDE राइड, ठीक है? मतलब कोई ऐसा वाहन जिसके आप मतलब कि दोनों तरफ ऐसे पैर निकाल के बैठ जाओ, ठीक है? तो कोई भी वाहन हो उसके दोनों साइड में जब आपके पैर निकाल के आप बैठते हो, ठीक है? तो उसके लिए हम राइड का यूज़ करते हैं। चाहे घोड़े के ऊपर बैठ के राइड करना हो तो भी हम राइड ही यूज़ करेंगे, ठीक है? सवारी करना हो, ठीक है? तो आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन राइड अ बाइक, आई कैन राइड अ साइकिल। तो ऐसे सेंटेंस जो बनाइए, ठीक है? तो आई कैन के साथ में वर्ब लगाइए और वर्ब यदि आपको नहीं आता है, वर्ब क्या है? एक्शन, क्रिया है, यानी कि जो काम हो रहा है, हर काम का आपको पता होना चाहिए इस काम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओके? कोई भी काम है, जैसे अभी आप देख रहे हो तो वॉच यूज़ करेंगे कि वॉच, आई वॉच, ठीक है? मैं देखता हूँ। तो ये पता होना चाहिए वर्ब्स का। यदि नहीं पता है तो आप वर्ब्स वाली जो बुक है वो लीजिए, उसमें 1300 प्लस वर्ब्स लिखे हुए हैं और उनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और साथ ही साथ में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनका ऐसे ही इंग्लिश उच्चारण और फिर हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, तो काफ़ी हेल्पफुल है। नहीं आती है वर्ब्स तो ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, ठीक है? तो स्पीक का मतलब होता है बोलना, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक मैं बोल सकता हूँ। अब उसके आगे का जो है आप ऐड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट लगा सकते हो कि 3 लैंग्वेजेस यानी कि 3 भाषाएँ जो है वो मैं बोल सकता हूँ। तो प्रैक्टिस कीजिए आप कितनी भाषाएँ बोल सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है आप हिंदी या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वो तो आप बोल ही सकते हैं, साथ-साथ में अंग्रेजी जो है वो आप सीख रहे हैं अभी। तो आप बोल सकते हैं कि आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है? तो यहाँ पे 3 भाषाएँ हैं क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मेरे को थोड़ी बहुत मारवाड़ी भी थोड़ी बहुत तो क्या ठीक-ठाक ही आती है, ओके? तो आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस।
ओके, फोर्थ, आई कैन प्ले द गिटार। ठीक है, तो आई कैन प्ले, ठीक है, प्ले का मतलब होता है खेलना, या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है यानी कि कोई वाद्य यंत्र है तो आप उसको बजा भी सकते हो, है ना। तो अभी हम प्ले का यूज करते हैं, तो आई कैन प्ले। और जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र होता है, उससे पहले हमेशा द लगता है। ठीक है, तो ये रूल है उसका, द का। ओके, तो आई कैन प्ले द गिटार, में जो गिटार है उसको मैं बजा सकता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे करके सेंटेंस बनाइए कि मान लो आप गिटार की बजाय आप कुछ और बजा सकते हो, पियानो बजा सकते हो आप, तो आई कैन प्ले द पियानो। या तबला बजा सकते हो तो आई कैन प्ले तबला। ठीक है, अंग्रेजी देख लेना क्या है उसका तबले का, बताना मेरे को भी। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है हल करना। ठीक है, कोई भी समस्या है उसको हल करना होता है ना, सॉल्व, समस्या को हल करना। ठीक है, दिस प्रॉब्लम यानी कि यह समस्या, तो मैं इस समस्या को जो है वो हल कर सकता हूँ। तो सिंपल कैन लगा के आपने बना दिया, यस आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, एक दो बार बोलिए, आ जाएगा कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। तो इस, हाँ, मतलब 5 सेंटेंस हमने देख लिए और साथ में हमने 5-6 वर्ब भी देखी हैं, और उनका यूज़ करके हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हम कैन वाले वाक्य जो हैं वो बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आई एम एबल टू। ठीक है, एबल का मतलब होता है सक्षम होना। ठीक है, आप किसी चीज़ में सक्षम हो। ठीक है, देखो एक तो होता है कि मैं कर सकता हूँ, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक, एक होता है कि हाँ, मैं इसको करने में मैं सक्षम हूँ। ठीक है, मैं योग्य हूँ इसको करने में। ठीक है, तो थोड़ा-सा अंतर है हिंदी में देखा जाए तो, और अंग्रेजी में भी फिर पूरा ही अंतर पड़ जाता है। ठीक है, थोड़े एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, फिर देखते हैं हम कि मैं सक्षम हूँ क्या करने में, वर्ब लगाना है आपको। आई एम एबल टू गो, मैं जाने में सक्षम हूँ। मान लो आप किसी ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए हैं, जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो आई एम एबल टू गो, मैं जाने में सक्षम हूँ। या कोई ऐसी चीज़ खाना है आपको, ठीक है, तो आप बोल सकते हो आई एम एबल टू ईट, मैं खाने में सक्षम हूँ। आई एम एबल टू सी, मैं देखने में सक्षम हूँ। मान लो ऐसा कब बोलोगे, मान लो काफ़ी तूफ़ान आ रखा है, ठीक है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, तब आप बोल सकते हो यस आई एम एबल टू सी। ठीक है, मैं देखने में सक्षम हूँ कि मेरे को दिख सकता है। ठीक है, तो वो वाला सेंस है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिर और समझेंगे। आई एम एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, सक्षम हूँ सॉल्व, हल करने में, द प्रॉब्लम यानी कि जो समस्या है उसको हल करने में मैं सक्षम हूँ। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन जो है वो आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए कि मैं इस समस्या को जो है हल करने में सक्षम हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे द जो है वो किसी विशेष प्रॉब्लम के लिए बात हो रही है, इसलिए इस आ गया यहाँ पे, इस समस्या को। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा रहता है आर्टिकल में, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है इसलिए द आया है, और हिंदी में उसको इस लिख देते हैं कि इस समस्या को, और अंग्रेजी के अंदर क्या बोलेंगे, द प्रॉब्लम। सेकंड है आई एम एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आई एम एबल, मैं सक्षम हूँ। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि आई कैन कंप्लीट, मैं पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आई एम एबल, मैं सक्षम हूँ, टू कंप्लीट, पूरा करने में, द प्रोजेक्ट यानी कि यह प्रोजेक्ट जो है इसको मैं पूरा करने में क्या हूँ, सक्षम हूँ, ऑन टाइम यानी कि समय के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे करके और बनाइए आप। वर्ब है यहाँ पे लिखे हुए, तो वर्ब का यूज कीजिए। टेक का मतलब लेना होता है, राइट का मतलब लिखना होता है, रन का मतलब दौड़ना होता है, स्पीक का मतलब बोलना होता है, रीड का मतलब पढ़ना होता है, गिव का मतलब देना होता है, कम का मतलब आना होता है, मेक का मतलब बनाना होता है। तो आई एम, आप बनाते रहिए कि आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू रीड इंग्लिश। ठीक है, आई एम एबल टू गिव सम मनी। ठीक है, आई एम एबल टू कम। ठीक है, बना दीजिए बस सेंटेंस, अर्थ जो है वो बाद में हम अपने दिमाग में करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई एम एबल टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। ठीक है, तो आई एम एबल, मैं सक्षम हूँ, टू लिफ्ट, उठाने में, दिस हैवी बॉक्स यानी यह जो भारी जो बक्सा है, ठीक है, बॉक्स जो है उसको उठाने में मैं क्या हूँ, सक्षम हूँ। आई एम एबल टू लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब उठाना होता है। ठीक है, जो भी वर्ब है उसके साथ में लगा सकते हो आप, मैं ये करने में सक्षम हूँ। आई एम एबल टू ड्राइव। ठीक है, आई एम एबल टू रीड। ठीक है, लगा दीजिए। फोर्थ देखिए, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझने में, ठीक है, किसमें सक्षम हूँ, समझने में, अंडरस्टैंड करने में। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो कठिन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट को हिंदी में अवधारणा बोलते हैं। ठीक है, तो उनको समझने में मैं क्या हूँ, सक्षम हूँ। मतलब कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट आप लेके आ जाओ, उसको मैं समझ जाऊंगा, मैं क्या हूँ,
सक्षम हूँ। आई एम एबल टू फिक्स द कंप्यूटर इश्यू, ठीक है? तो आई एम एबल, मैं सक्षम हूँ, टू फिक्स, फिक्स का मतलब होता है ठीक करना, ठीक करने में द कंप्यूटर इश्यू, ठीक है? कंप्यूटर हो गया आपका जो भी संगणक बोलते हैं ना हिंदी के अंदर, इतना हिंदी कौन जानता है? इतना आपको तो अंग्रेजी सीखना है ना, हिंदी मीनिंग मत खोजा करो। आप क्या देखा करो कि जैसे इश्यू है, ठीक है? इश्यू का मतलब क्या होता है कि समस्या होती है, ठीक है? कोई भी समस्या है, तो आप समस्या ना बोल के आप अंग्रेजी वर्ड यूज़ किया करो इश्यू, ओके? और अंग्रेजी में ही चीज़ों को समझना सीखो, ठीक है? ट्रांसलेट नहीं करना है, समझना है बस चीज़ों को। आई एम एबल टू फिक्स द कंप्यूटर इश्यू, ठीक है? तो बोलिए एक बार साथ में कि मैं सक्षम हूँ कंप्यूटर का जो भी समस्या है उसको ठीक करने में, ठीक है? अंग्रेजी में बोलिए, देखिए कि घर में कंप्यूटर खराब पड़ा हुआ है, आप उसको ठीक करने में सक्षम हो, तो आप बोल सकते हो, यस आई एम एबल टू फिक्स द कंप्यूटर इश्यू, ठीक है? तो इसके साथ में हमने आई कैन सीख लिया, आई एम एबल टू, ठीक है? आई एम एबल टू सीख लिया, अब हम सीखेंगे आई नो हाउ टू, ठीक है? मैं जानना, ठीक है? नो का मतलब जानना होता है, आई नो मैं जानता हूँ, हाउ टू यानी कि कैसे, ठीक है? वर्ब यानी कि जो भी क्रिया है कि कैसे ये क्रिया करते हैं, ठीक है? जैसे आई नो मैं जानता हूँ, हाउ टू गो कैसे जाते हैं, ठीक है? यानी किसी ऐसी जगह फँसे हुए वहाँ से निकल के जाना है, तो बोल सकते हो कि आई नो हाउ टू ईट मैंगो, ठीक है? मैं जानता हूँ आम कैसे खाते हैं, आई नो हाउ टू ईट बनाना, आई नो हाउ टू ईट या आई नो हाउ टू सी, ठीक है? मैं जानता हूँ कैसे देखना है, मान लो कोई तूफान है उसमें कैसे देखना है। तो ऐसे करके जो है आपको सेंटेंस जो है वो बनाने हैं। आगे देखते हैं, आई नो मैं जानता हूँ हाउ टू कुक, ठीक है? कुक का मतलब पकाना होता है, ठीक है? खाना बनाना बोलते हो आप। तो मैं जानता हूँ कैसे पकाते हैं खाना। तो घर में बोला कि अरे भाई ये जानते हो ये कैसे होता है? ठीक है? मान लो कोई चीज़ खराब हो गई, इसको ठीक करना जानते हो? कैसे ठीक होती है? बोल सकते हो आई नो हाउ टू रिपेयर दिस, ठीक है? रिपेयर यहाँ पे वर्ब है, रिपेयर का मतलब ठीक करना होता है। ऐसे बनाते रहो, आई नो हाउ टू डू दिस, आई नो हाउ टू डू दैट, ठीक है? एक ये याद रखो आप, ठीक है? डू दिस, डू दैट, इसको हर जगह लगा लो, हर स्ट्रक्चर के ऊपर लगा करके सीख लो और बार-बार प्रैक्टिस करो। आई नो हाउ टू डू दिस, आई नो हाउ टू डू दैट, ठीक है? ऐसे ही बार-बार करते रहो। ठीक है, तो आई नो मैं जानता हूँ हाउ टू कुक कैसे जो है वो पकाते हैं खाना, मैं जानता हूँ। सेकंड है आई नो मैं जानता हूँ हाउ टू राइड अ बाइक, ठीक है? राइड का मतलब क्या होता है? तब चलाना, ठीक है? जो भी दुपहिया वाहन बताया मैंने कि जिसके आप दोनों साइड में पैर निकाल के चलाते हैं उसके लिए हम राइड जो वर्ब होती है वो यूज़ करते हैं और जिसके अंदर बैठ के चलाते हैं उसको हम ड्राइव यूज़ करते हैं कार वगैरह चलाने के लिए। तो मैं जानता हूँ हाउ टू राइड अ बाइक, मैं जानता हूँ आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, ठीक है? तो ऐसे करके सेंटेंस जो है आप बना लो। थर्ड देखते हैं, आई नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, मैं जानता हूँ यूज़ उपयोग कैसे करते हैं अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जो होता है उसको कैसे चलाते हैं मैं जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ कंप्यूटर कैसे चलाते हैं या मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। आई नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर या हाउ टू ऑपरेट भी लिख सकते हैं कंप्यूटर वगैरह के लिए, मोबाइल वगैरह के लिए कि कैसे ऑपरेट करते हैं इसको, ठीक है? तो ऐसे ही आई नो हाउ टू राइट इंग्लिश सेंटेंसेस, आई नो हाउ टू रन इन क्राउड, ठीक है? भीड़ के अंदर कैसे दौड़ते हैं। तो ऐसे बना लो ना, जितने बनते हैं उतने सेंटेंस बना लो। आई नो हाउ टू स्पीक मराठी, ठीक है? मराठी कैसे बोलते हैं मुझे पता है, मुझे आता है। आई नो हाउ टू स्पीक मराठी, आप बना सकते हो कि आई कैन स्पीक मराठी, मैं बोल सकता हूँ मराठी। आई एम एबल टू स्पीक मराठी, मैं मराठी बोलने में सक्षम हूँ, ठीक है? तो ये सारे सेंटेंस जो है मिलते-जुलते हैं, तो यूज़ करना जो है इनको यूज़ कर दो, मतलब शुरू कर दो, ठीक है? फोर्थ देखते हैं, आई नो हाउ टू फिक्स अ कार, मैं जानता हूँ हाउ टू यानी कि कैसे करते हैं, फिक्स कैसे करते हैं, ठीक कैसे करते हैं, अ कार एक कार को जो है कैसे ठीक किया जाता है, मुझे कार को ठीक करना जो आता है। ऐसे ही आई नो हाउ टू स्यू, ठीक है? स्यू स्यू का मतलब सिलना होता है, ठीक है? तो कैसे सीलते हैं क्लोथ्स, क्लोथ्स कपड़े होते हैं, तो कपड़ों को कैसे सीलते हैं वो मुझे आता है, मुझे कपड़े सीलना जो है वो आता है, ठीक है? ऐसे ही आई नो हाउ टू मेक केक, ठीक है? जो केक खाते हो आप वो बनाते कैसे हैं मुझे पता है, ठीक है? आई नो हाउ टू मेक फूल, ठीक है? मेक फूल, फूल मतलब क्या होता है? मूर्ख, मुझे पता है, मुझे मूर्ख बनाना आता है, ठीक है? कैसे मूर्ख बनाते हैं मुझे आता है। आई नो हाउ टू कम, ठीक है? मुझे पता है कैसे आते हैं, ठीक है? मतलब सेंटेंस बन नहीं रहा थोड़ा, क्योंकि हर एक वर्ब के साथ में नहीं बनता है, लेकिन हम बनाएँगे अभी, ठीक है? अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो आप बनाइए, ठीक है? आई नो हाउ टू गिव,
ठीक है? कोई चीज़ देने का है कि मुझे पता है ये चीज़ कैसे देते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही बना दीजिए सेंटेंसेस, ठीक है? तो आई नो हाउ टू वाला जो है हमने देख लिया है और आप अंग्रेजी में बस बोलते रहिए साथ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आई हैव एक्सपीरियंस। इन नाउन आ सकता है या फिर वर्ब में आईएनजी लगा के हम बोलेंगे, ठीक है? तो क्या है कि मुझे संज्ञा या क्रिया का अनुभव है, ठीक है? तो ऐसा रहता है जैसे मेरे को अंग्रेजी का अनुभव है, ठीक है? मेरे को पढ़ाने का अनुभव है, ठीक है? तो आप बनाइए। अब पढ़ाना क्या है? वर्ब में आईएनजी लगा दो, पढ़ाना टीचिंग होता है, ठीक है? तो आई हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग। तो मेरे पास में जो है पढ़ाने का अनुभव है, ठीक है? मुझे पढ़ाने का अनुभव है, ठीक है? तो आई हैव मेरे पास में है, एक्सपीरियंस अनुभव है इन टीचिंग, ठीक है? मेरे पास में अनुभव है मान लो किसी चीज़ का, आप क्या बोलोगे, रिपेयरिंग का बोल दो कि ठीक करने का अनुभव है मेरे को, तो आई हैव एक्सपीरियंस इन रिपेयरिंग, ठीक है? आप मान लो कोई और काम करते हो, जो भी आपकी वर्ब है उसको यहाँ पे सेट कर दो आईएनजी लगा के। जैसे आई हैव एक्सपीरियंस इन इन वॉचिंग मूवीज़, यानी कि जो फ़िल्में देखने का मेरे पास में एक्सपीरियंस है। ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस होता है क्या? हाँ, होता है। लोग फ़िल्में देखते हैं फिर उसमें से जो कमियाँ होते हैं वो निकालते हैं, कि भई इसमें क्या कमी थी। तो वो एक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है? तो ऐसे करके आप जो है वो बनाते रहिए, वर्ब्स जो हैं सेट करते रहिए, बनाते रहिए। आई हैव एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट जो है वो नाउन है आपका, ठीक है? वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो वेबसाइट वगैरह जो बनाते हैं, तो वो सारे के सारे वेब डेवलपमेंट में आते हैं। तो मेरे पास में अनुभव है वेब डेवलपमेंट का, आई हैव एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस, ठीक है? तो कस्टमर सर्विस नाउन है यहाँ पे, ठीक है? यानी कि उपभोक्ता सेवा, यही तो होता है ना ग्राहक सेवा। तो ग्राहक सेवा जो है उसके अंदर मेरे पास में एक्सपीरियंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर क्या है, मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है? कि कैसे कोई भी परियोजना जो है उसका प्रबंधन करते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन होता है, और प्रोजेक्ट क्या होता है, परियोजना होती है। तो परियोजना का कैसे प्रबंधन करते हैं उसके अंदर जो है मेरा क्या है, अनुभव है। नेक्स्ट देखती है, आई हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है? तो आई हैव एक्सपीरियंस यानी कि मेरे को अनुभव है, किस चीज़ का अनुभव है, इन पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है? यानी कि बोलने का अनुभव है, सार्वजनिक भाषण जो देते हैं ना पब्लिक स्पीकिंग, उसका मेरे को अनुभव है। तो आई हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है? तो ऐसे करके आप बना दीजिए सेंटेंस। आई हैव एक्सपीरियंस इन रीडिंग न्यूज़पेपर, आई हैव एक्सपीरियंस इन रीडिंग इंग्लिश बुक्स, ठीक है? आई हैव एक्सपीरियंस इन क्या बनाएँ? टेकिंग मिल्क, ठीक है? यानी कि दूध पीने का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो कोई भी चीज़ का एक्सपीरियंस हो, तो वो आप जो है इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में बोलते रहिए। अब मान लीजिए आप किसी चीज़ के अंदर अच्छे हैं, ठीक है? तो आप क्या बोलते हैं कि आई एम गुड एट इंग्लिश, ठीक है? तो मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, ठीक है? या आप बोल सकते हैं आई एम गुड एट रीडिंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी जो है पढ़ने में मैं अच्छा हूँ, ठीक है? तो कोई भी जो है नाउन या वर्ब लगा दीजिए और आप अच्छे बन जाएँगे उस चीज़ के अंदर। तो मैं संज्ञा या क्रिया में आईएनजी लगा कर के मैं उसमें अच्छा हूँ। कुछ देखते हैं, एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, फिर समझ में आएगा। क्या है? आई एम गुड एट राइटिंग, ठीक है? तो मैं किस में अच्छा हूँ? राइटिंग, लिखने में अच्छा हूँ। तो बोलिए आई एम गुड एट राइटिंग, आई एम गुड एट रीडिंग, आई एम गुड एट स्लीपिंग, ठीक है? तो गुड के बाद में एट लगाइए और उसमें आप अच्छे बन जाइए। तो मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड एट रिपेयरिंग, ठीक है? आई एम गुड एट रनिंग, आई एम गुड एट स्विमिंग, ठीक है? तो ऐसे करके जितने भी वर्ब आते हैं सब लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए ज़ोर-ज़ोर से बोल के, मैं उसमें अच्छा हूँ। ठीक है, कोई भी वर्ब देखिए उसमें आप अच्छे बन जाइए। नेक्स्ट देखिए, आई एम गुड एट सॉल्विंग पज़ल्स, ठीक है? तो मैं अच्छा हूँ, सॉल्व मतलब हल करना होता है, चाहे समस्या को हल करना हो या पज़ल को हल करना हो, ठीक है? पज़ल पहेली होता है, तो पहेलियों को हल करने में मैं अच्छा हूँ। आई एम गुड एट सॉल्विंग पज़ल्स, आई एम गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आई एम गुड एट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो बना दीजिए सेंटेंस, जो भी वर्ड दिमाग में आता है उसके साथ में बनाइए और बोलिए। आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है? तो अब यहाँ पे नाउन आ गया मैथमेटिक्स, कि मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश। मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, यानी कि मैं गणित में अच्छा हो गया। आई एम गुड एट फिजिक्स, आई एम गुड एट साइंस। जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सबके साथ में एक बार बोल के देखिए और बनाइए, अंग्रेजी जो है वो बिल्कुल आ जाएगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम गुड एट निगोशिएटिंग, ठीक है? निगोशिएटिंग होता है कि सौदेबाजी करना, ठीक है? जो करते हैं ना, मोल-भाव करते हैं आप। अरे 100 की चीज़ें 80 लगा लो ना, 80 में तो आ ही जाती है। तो आप यदि उस चीज़ में अच्छे हैं तो बोल सकते हो ना कि आई एम गुड एट नेगोशिएटिंग डील्स, ठीक है? नेगोशिएट का मतलब होता है सौदेबाजी करना, आईएनजी लग रहा है इसे, नेगोशिएटिंग। डील्स यानी कि जो हाँ, सौदा होता है, ठीक है? तो उसको करने में मैं अच्छा हूँ। नेक्स्ट देखिए, आई एम गुड एट
फोटोग्राफी, ठीक है? तो फोटोग्राफी नाउन है, तो मैं जो फोटोग्राफी करते हैं ना, फ़ोटो वोटो खींचते हैं, तो उसमें मैं अच्छा हूँ, तो आई एम गुड एट फोटोग्राफी, ठीक है? तो ऐसे ही बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, आई एम गुड एट आई एम गुड एट किसमें, ठीक है? आप बोलिए किसमें आप अच्छे हैं, ठीक है? तो जिस भी चीज़ में आप अच्छे हैं उसके यहाँ पे ऐड कर दीजिए, चाहे अंग्रेजी में अच्छे हों, लिखने में अच्छे हों, खेलने में अच्छे हों, आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है? जो भी आता है वो सब ऐड कर दीजिए। तो अभी हम रिज़ल्ट देखते हैं कि ऊपर जो हमने पढ़ा, तो उससे हम क्या इसको समझ पाते हैं इस पैराग्राफ को अच्छे से? ठीक है, सिंपल सा है, आई एम एबल टू फिक्स, ठीक है, मैं सक्षम हूँ फिक्स ठीक करने में द कंप्यूटर इश्यू, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का जो इश्यू है, समस्या है, उसको ठीक करने में मैं सक्षम हूँ, ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस हमारे ऊपर भी आया था, बिकॉज क्योंकि आई अंडरस्टैंड इट, क्योंकि मैं इसे समझता हूँ, तो ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया क्योंकि मैं इसे समझता हूँ। नेक्स्ट था आई नो हाउ टू फिक्स कंप्यूटर, आई नो मैं जानता हूँ हाउ टू फिक्स कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर्स को कैसे ठीक करते हैं, मैं जानता हूँ, मुझे आता है कंप्यूटर्स को ठीक करना। एंड और आई हैव एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर रिपेयर, और मेरे पास में क्या है, अनुभव है मेरे पास में, किस चीज़ में अनुभव है, कंप्यूटर रिपेयर, ठीक है? तो कंप्यूटर रिपेयर जो है यहाँ पे नाउन की तरह आया है, ठीक है? तो आई इसमें एक्सपीरियंस के बाद में इन आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ या फिर कोई नाउन लिखो, ठीक है? तो कंप्यूटर रिपेयर करने में मैं अच्छा हूँ। आई एम गुड एट रिपेयरिंग, ठीक है, मैं अच्छा हूँ रिपेयरिंग ठीक करने में एनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, यानी कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, चीज़ जो है, यानी कि जो भी बिजली वाली जो भी चीज़ है, उसको मैं ठीक करने में अच्छा हूँ, ठीक है? तो हम अच्छे से बना पा रहे हैं इसको, ठीक है? तो आप बस प्रैक्टिस कीजिए, मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। आई एम गुड एट नाउन है, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट राइटिंग, आई एम गुड एट प्लेइंग, ठीक है? तो ऐसे करके बनाइए आप। नेक्स्ट है आई हैव एक्सपीरियंस इन, ठीक है? तो किस चीज़ में एक्सपीरियंस है आपको? टीचिंग में है, रीडिंग में है, वॉचिंग में है, ईटिंग में है, ठीक है? जो भी है सब ऐड कर दीजिए आगे, ठीक है? तो मेरे को अनुभव है इस चीज़ का, मेरे को अनुभव है ट्रैवलिंग का, तो आई हैव एक्सपीरियंस इन ट्रैवलिंग, ठीक है? जो भी जगह आप गए हो, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी बनाइए आप, ठीक है? नेक्स्ट है आई नो हाउ टू, ठीक है? वर्ब लगाना है, आई नो हाउ टू कुक, आई नो हाउ टू ड्राइव, आई नो हाउ टू राइड, ठीक है? तो बनाइए कि मुझे करना आता है, मैं जानता हूँ कैसे करते हैं इस चीज़ को, ठीक है? नेक्स्ट है आई एम एबल टू, यानी कि मैं सक्षम हूँ, मैं ये करने में सक्षम हूँ। आई एम एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं सक्षम हूँ हल करने में द प्रॉब्लम, समस्या को। मैं सक्षम हूँ ईट, ठीक है, स्पाइसी फूड, ठीक है, बोल सकते हो ना कि जो तीखा खाना है वो खाने में मैं सक्षम हूँ, ठीक है, आई एम एबल टू। और ये है अपना आई कैन, ठीक है, तो आई कैन का यूज़ तो आप स्टार्ट कर ही दीजिए, डेली बोलिए, आई कैन स्विम, आई कैन ड्राइव, आई कैन राइड, आई कैन ईट, आई कैन सी, आई कैन टेक, ये जो भी है बना दीजिए बस। तो इसी के साथ में वीडियो लेक्चर जो है उसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। यदि आप नए हो चैनल पे तो ज़रूर से लाइक, शेयर और आई कैन लिख दीजिए, ठीक है? आई कैन के आगे कुछ भी करके लिखिए ज़रूर, ठीक है? जब तक आप टाइप नहीं करोगे, कोई नहीं पढ़ता है आपके कमेंट, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? तो आप लिखिए, कुछ गलत रहेगा तो मैं करेक्ट ज़रूर करूँगा। थैंक यू।